जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्रिषष्टितमः सर्गः। हनुमान का सीता को श्री राम का संदेश देना। इति प्रतिसामिदिष्टो हनुमान मारुतात्मजः प्रविवेश पुरी लंकाम पूज्यमानो निशाचरे। पवनपुत्र हनुमान जी इस प्रकार राम का आदेश पाकर जब लंका में पहुँचे तब राक्षसों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम ददर्श मृज्या हीनाम सातंकामिव रोहिणीम वृक्षमूले निरानंदाम राक्षसी भी समावृताम निर्भृतः प्रणतः प्रेह सौभिगम्या विभाद्य चा। महातेजस्वी हनुमान ने रावण की अशोक वाटिका में प्रविष्ट होकर देखा कि स्नान आदि रहित मैली कुचैली मृगी के समान भयभीत एवं उदास तथा राक्षसियों से घिरी हुई सीता जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। यह देख हनुमान जी चुपचाप उनके समीप गए और शीश झुका विनम्र हो प्रणाम कर खड़े हो गए। दृष्टवा तमागतम देवी हनुमंतम महाबलम तूष्णी मास्त तदा दृष्टवा समृताम प्रमुदा आभवत। महाबली हनुमान को आया देख सीता जी थोड़ी देर तो चुपचाप रही, तत्पश्चात उन्हें पहचान कर वे प्रसन्न हो गईं। सौम्यं दृष्टवा मुखम तस्या हनुमान प्लवगोत्तमः रामस्य वचनम सर्वमाख्यातु मुप चक्रमे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सीता के सौम्य प्रसन्न मुख को देखकर उन्हें श्रीराम का समस्त संदेश सुनाने लगे। विदेही कुशली रामः सह सुग्रीव लक्ष्मणः कुशलम तवः सिद्धार्थो हत शत्रुरिंदमः। हे विदेही, सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्रीराम कुशल पूर्वक हैं। शत्रुहंता एवं सफल मनोरथ श्रीराम ने शत्रु को मारकर आपसे कुशल संवाद कहा है। विभीषण सहायेन रामेण हरिभि सह निहितो रावणो देवी लक्ष्मणस्य नयेन च। हे देवी, श्री राम ने वानरों को साथ ले विभीषण की सहायता और लक्ष्मण के नीति चातुर्य से रावण को मार दिया। प्रिय माख्यामि ते देवी त्वाम तु भूय सभाज्ये दृष्टया जीवसी धर्मज्ञ सयुगे जयेन मम। हे देवी, मैं आपको प्रिया संदेश सुनाकर पुनः पुनः आनंदित कर रहा हूँ। पुनः पुनः इसलिए कि एक बार पहले भी हनुमान जी उन्हें संदेश दे चुके थे। वह संदेश कौन सा है? श्री राम ने कहा है, हे पतिव्रत्या धर्मज्ञ, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो, अन्यथा मेरी विजय व्यर्थ हो जाती। अपने पराक्रम से हमने युद्ध में विजय प्राप्त की है। लब्धो नो विजय सीते स्वस्था भव गत व्यथा रावणस्य हतः शत्रु लंकाय चेयम वशीकृता। हे सीते, हमने लंका पर विजय पा ली है। रावण रूपी शत्रु मार दिया गया है और लंका जीत ली गई है। अतः तुम अपने मन की व्यथा को दूर कर प्रसन्न हो जाओ। संभ्रमस्य न गंतव्यो वर्त्या रावणालय विभीषण विध्यम ही लंकाश्रयमिदं कृतम तदा श्रेयसी विश्वस्ता स्वगृह परिवर्तसे। अब रावण के महल में रहते हुए भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लंका का राज्य अब विभीषण को सौंप दिया गया है। अतः अब तुम निश्चित हो जाओ और ऐसा समझो कि तुम अपने ही घर में हो। ए मुक्ता हनुमता सीता धर्मे व्यवस्थिता अब्रवीत परम प्रीता हर्षगद गद्या गिरा। जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा तब पतिव्रत धर्म में स्थित सीता ने हर्ष के मारे गदगद वाणी से अत्यंत हर्षित होकर कहा, ना ही पश्यामि तत् सौम्य पृथिव्यामपि वानर सदृशम यत प्रियाख्याने तव दातुम भवेत समम। हे वानर, हे सौम्य, मुझे सारी पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारे समान प्रिय संवाद सुनाने वाले को दी जा सके। हिरण्यम सा सुवर्णम व रत्नानि विविधानि च राज्यम व त्रिषु लोकेषु नेतृत्हति भाषितुम। सोना चांदी विविध प्रकार के यत्न अथवा त्रिलोकी का राज्य भी इस प्रिय एवं सुखद संवाद को सुनाने के बदले में उचित पुरस्कार नहीं हो सकता। एवं मुक्तस्तु विदेहा प्रत्युवाच प्लवंगमः गृहीत प्राञ्जलि वाक्यम सीताया प्रमुखे स्थितः
जब सीता ने इस प्रकार कहा तब सीता के सम्मुख खड़े हुए हनुमान ने हाथ जोड़कर यह उत्तर दिया, भर्तु प्रिय हिते युक्तम भर्तु विज्य काक्षिणी स्त्रिग्ध में वविधम वाक्यम त्वमे वाहरिसी भाषितुम। हे पति के प्रिय हित में तत्पर रहने वाली, हे पति का विजय चाहने वाले, इस प्रकार के स्नेह भरे वचन आपके ही योग्य हैं, आप ही कह सकती हैं। तत्वेत द्वचनम सौम्य सारवत स्त्रिग्धमेव चा रौत्रो घा द्वेवेधा चापी देवराज्य द्विशेष्यते। हे सौम्य, आपके ये सरायुक्त और स्नेहसिक्त वचन केवल विविध प्रकार के रत्नों से ही नहीं अपितु स्वर्ग के राज्य से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर मूल्यवान है। एवामस्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वा याभिस्त्वं तर्जिताम पुरा। मुझे तो एक ही पुरस्कार चाहिए, वह क्या? हे देवी, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं इन सब राक्षसियों को जो पहले आपको डराती धमकाती थी मार डालूं। घाते जानुर्प्रहारेश दशानानाम चा पताने भक्षणे कर्णनासानाम केशानाम लघु निस्तितः नखे शुष्क मुखी भिष्य दारुणे लंक निहिते निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रिय कारणी। मैं इन राक्षसियों को घुटनों से रगड़कर मारना चाहता हूँ, दांतों से इन्हें काटना चाहता हूँ, इनके बालों को नोच नोच कर उखाड़ना चाहता हूँ और इनके नाक कानों को खाना चाहता हूँ। आपको सताने वाली इन सूखे मुख वाली राक्षसियों का नखों से विदीर्ण कर तथा ऊपर उछाल कर और भूमि पर पटक पटक कर मार डालना चाहता हूँ। एवं मुक्ता हनुमता विदेही जनकात्मजा उवाच धर्म सहितम हनुमंतम यशस्विनी। जब हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता से इस प्रकार कहा तब यशस्विनी इसीलिए कि उनमें बदला लेने की भावना नहीं थी, सीता जी ने हनुमान से धर्मयुक्त वचन कहे। राज श्रंस्य वश्यानाम कुर्वन्तीनाम प्राज्ञाया विद्यानाम चा दासीनाम का कुप्य द्वानरोत्तम। हे वानरश्रेष्ठ, राज सेवा वश पराश्रित अतएव उसकी आज्ञा का पालन करने वाली दासियों पर भला कौन क्रोध करेगा। भाग्य वैषम्य योगेन पुरा दुराश्रितेन चा मयेतत् प्राप्यते सर्व स्वकृतम उपभुज्यते। मैंने यह सब दुख विपरीत भाग्य दोष से और पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कृत्यों के कारण पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। आज्ञाप्ता रावणेनेता राक्षस्यो ममर्त जयन हते तस्मिन कुर्यहि तर्जनम वानरोत्तम। हे वानरोत्तम, इन राक्षसियों न रावण की आज्ञा से ही मुझे सताया था, अब उसके मर जाने पर ये भी मुझे नहीं डांटती डपटती। अयम व्याघ्र समीपे तु पुराणो धर्म सहितम ऋक्षेण गीता श्लोकों में तत्रिबोध प्लवंगम। इस विषय में क्षमा ही उचित है। हे कपे, एक प्राचीन कथा है कि एक शिकारी व्याघ्र के भय से एक वृक्ष पर चढ़ गया जिस पर एक रीछ पहले ही बैठा था। उस समय रीछ ने व्याघ्र को जो श्लोक सुनाया था, मैं वह श्लोक तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। ना परहा पाप मादते परेशान पाप कर्माणाम सम्यो रक्षित व्यस्तु संत शारित्रेण भूषणा। दूसरे के बुरे काम देकर उसके प्रति बुरा बर्ताव करना उचित नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने आचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का आभूषण है। पापानाम वा शुभानाम वा वधाराणाम प्लवंगम कार्य करुण्य मार्येण न कश्चिन पराध्यति। हे वानर, चाहे कोई पापी हो या धर्मात्मा अथवा वध करने योग्य ही क्यों ना हो, परंतु आर्यजन को उस पर दया ही करनी चाहिए, क्योंकि अपराध किससे नहीं होता। ए मुक्तस्तु हनुमान सीताया वाक्य कोविदः प्रत्युवाच ततः सीताम राम पत्नी यशस्विनीम। जब सीता जी ने इस प्रकार कहा तब वाक्य चतुर हनुमान जी ने प्रत्युत्तर में राम पत्नी यशस्विनी सीता जी से कहा, युक्तः रामस्य भवती धर्मपत्नी यशस्विनी प्रति संदेश माँ देवी गमिष्ये यत्र राघवा। हे देवी, ठीक है,
आप सही हैं, अंततः है तो आप श्री राम की ही यशस्विनी धर्मपत्नी। अच्छा है, अब मैं श्री राम के पास लौटना चाहता हूँ, अतः आप मुझे प्रत्युत्तर में अपना संदेश दीजिए। ए मुक्ता हनुमता विदेही जनकात्मजः अब्रविद दृष्टुमिच्छामि भ्रातरम वानरोत्तम। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तब जनक नंदिनी सीता ने हनुमान जी से कहा, हे वानरोत्तम, आप उन्हें मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। तस्दुवचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः हर्ष्यन् मैथिलीम वाक्यमुवाचेदम महादुति। सीताजी का यह कथन सुन महाकांतिमान पवनपुत्र हनुमान जी ने सीताजी को हर्षित करते हुए कहा, पूर्ण चंद्रनानम रामम रक्षस्यारे स लक्ष्मणम स्थिरमित्रम हतामित्रम सचिव त्रिदशेश्वरम। हे आर्य, लक्ष्मण तथा मित्रों सहित उन पूर्णिमा के चंद्र समान मुख वाले श्री राम के दर्शन आप आज ही इस प्रकार करेंगी जिस प्रकार सची ने अपने पति देवराज इंद्र के दर्शन किए हैं। तमेव मुक्त्वा राजन्ती सीताम साक्षिदिव श्रेष्यम अजगाम महावेगो हनुमान यत्र राघवा। साक्षात लक्ष्मी की भांति शोभायमान सीता जी से इस प्रकार कहकर महावेगवान हनुमान जी श्री राम के पास लौट आए।